आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। आगरा जनपद के विकासखंड बरौली अहीर के गांव विसारना में चल रही गंगा दशहरा के पावन पर्व के उपलक्ष्य में श्रीमद् भगवत कथा के 17 दिन में आचार्य हरेंद्र शास्त्री जी ने अपने मुखारविंद की मधुर वाणी से श्रीमद् भगवत कथा में राम रावण युद्ध का वर्णन विस्तार से किया। दशहरा के पावन पर्व के उपलक्ष्य में श्रीमद् भगवत कथा की 17 दिन में आचार्य हरेंद्र शास्त्री जी ने अपने मुखारविंद की मधुर वाणी से श्रीमद् भागवत कथा में राम रावण युद्ध का वर्णन विस्तार से किया और बताया, रावण के भाई कुंभकर्ण मेघनाद की मृत्यु का समाचार सुन रावण शोकाकुल हो जाता है। वह क्रोधित होकर युद्ध स्थल पहुंचता है और भगवान राम को युद्ध की चुनौती देता है। भगवान राम ने कहा कि रावण जो पाप किया है उसकी पाप अग्नि में तुम जलकर राख हो जाओगे। अभी भी समय है, यदि तुम मेरी शरण में आ जाते हो तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। रावण ने कहा कि यह समय प्रवचन देने का नहीं बल्कि युद्ध करने का है, वीरों की भांति युद्ध करो। प्रभु राम ने कहा कि रावण जब मनुष्य के सर्वनाश का समय निकट आ जाता है तो उसे धर्म व आचरण की बातें मिथ्या लगती हैं। यदि तुम युद्ध करना चाहते हो तो यही होगा। श्री राम व रावण के बीच युद्ध का शुभ आरंभ होता है। रावण तमाम छल बल का सहारा लेता है। अचानक विभीषण भगवान श्री राम के कान में कुछ कहते हैं तो रावण के चेहरे पर शिकन आ जाती है। इसके बावजूद वह युद्ध भूमि में डटा रहता है। भगवान श्री राम ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर राक्षस राज रावण की नाभि को लक्ष्य बना बाण छोड़ते हैं और बाण रावण की नाभि में स्थित कुंड को तहस नहस कर देता है, जिसके बाद रावण के मुख से भी भगवान श्री राम का उद्बोधन होता है। इसके साथ जय श्री राम के जयकारे कथा पंडाल में लगने लगे और आचार्य हरेंद्र शास्त्री जी ने दूसरे प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा का प्रसंग सुनाया और उसमें बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों का उद्धार व पृथ्वी को दैत्य शक्तियों से मुक्त कराने के लिए अवतार लिया था। उन्होंने कहा कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है तब तब भगवान धरती पर अवतरित होते हैं। जब अत्याचारी कंस के पापों से धरती डोलने लगी तो भगवान कृष्ण को अवतरित होना पड़ा। 7 संतानों के बाद जब देवकी गर्भवती हुई तो उसे अपनी इस संतान की मृत्यु का भय सता रहा था। भगवान की लीला वे स्वयं ही समझ सकते हैं। भगवान कृष्ण के जन्म लेते ही जेल के सभी बंधन टूट गए और भगवान श्री कृष्ण गोकुल पहुंच गए। कथा का संगीतमय वर्णन सुन श्रद्धालुगण झूमने लगे। जागर बजाओ राम से बात लेकर के हमारा वंश कुल व्यक्तियान कर दिया। विभीषण अब तुम मेरे सामने से हट जाओ, मैं काल के